This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम के करता धरता कचरा सेठ। उदयपुर में लैंडमार्क बने कचरे के ढेर। सिद्धार्थ सोनी की टीम ने दिखाया आईना। कटारिया की सुबह बिना ब्रेक की गाड़ी आए बैकफुट पर कीरत विवाद पर मांगी माफी। सीबीसी न्यूज ने सबसे पहले उजागर की थी गलती। जिला कलेक्टर अचानक पहुंच गए शिक्षक के घर। 92 साल की टीचर दंपति रह गए हक्के बक्के। आजादी के इतने सालों बाद भी औरत वी टेस्ट में कैद। कुकड़ी प्रथा के तहत किया वर्जिनिटी टेस्ट, लड़की फेल तो फिर आफत। मंत्री के सामने ही उर्दू शिक्षक संघ अध्यक्ष की धमाल। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के सामने ही हुआ हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। स्वच्छ भारत का कॉन्सेप्ट जहां तक मुझे याद है मोदी सरकार मतलब कि भाजपा ही लाई थी। कोई अतिशयोक्ति नहीं कि यह बेहतरीन मिशन है, लेकिन एक बात और मुझे अच्छी तरह याद है कि भाई उदयपुर नगर निगम में भी तो भाजपा का ही बोर्ड है। फिर ये स्वच्छता मिशन यहां आकर धराशायी क्यों हो गया? यहां जगह जगह पर्यटकों और शहरवासियों का स्वागत ये कचरे का ढेर क्यों करते हैं? ऊपर से सोने पे सुहागा देखिए कि कचरा पात्र भी उठा ले गए। भारत का स्वच्छता और खूबसूरती के लिए देश भर में विख्यात झीलों की नगरी उदयपुर नगर निगम की उदासीनता और गलत निर्णयों के चलते गंदगी का दंश झेल रही है। शहर में जब से कचरा पात्र हटाए गए हैं तब से ही सफाई व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आलम यह है कि उदयपुर में जिस किसी क्षेत्र से गुजरेंगे वहां पर हमें खुले में पड़ा कचरे का ढेर जरूर दिख जाएगा। कचरा पात्र नहीं होने से आज शहरवासी खुले में कचरा फेंकने को मजबूर है, क्योंकि नौकरी और घर के दूसरे कामों के चलते कचरा एकत्र करने आने वाली गाड़ी में कई लोग कचरा नहीं फेंक पाते और ऐसे में वे उन जगहों पर खुले में कचरा फेंक आते हैं जहां कभी कचरे के कंटेनर हुआ करते थे। ऐसे में अगर इन जगहों पर पुनः कंटेनर स्थापित कर दिया जाए तो शहर में खुले में कचरे से निजात मिल जाए। इसी को लेकर उदयपुर शहर के युवा सिद्धार्थ सोनी और उनके साथियों ने एक अनूठी पहल कर अपना विरोध दर्ज करवाया है। उदयपुर के युवा सिद्धार्थ सोनी और उनकी टीम ने शहर में ऐसे कचरा पात्रों को चिन्हित कर उनका नामकरण कर दिया है। इनमें मलातलाई, खांजी पीर, अंबा माता, हाथीपोल सहित करीब 15 से अधिक ऐसे क्षेत्रों का चयन किया है खुले में कचरा फेंका जाता है। टीम ने इन कचरा पात्रों वाली जगहों को मेयर, उप महापौर, विधायक और नगर निगम कचरा पात्र नाम देकर अपना विरोध दर्ज कराया है। टीम के सिद्धार्थ सोनी ने बताया कि पिछले करीब 2 वर्षों में उदयपुर में खुले में कचरा फेंका जा रहा है। इससे न सिर्फ पर्यटकों के सामने उदयपुर की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि आसपास के लोगों को भी दुर्गंध और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम को नींद से जगाने के लिए उदयपुर हितैषियों की ओर से यह अभियान शुरू किया गया है। जब तक नगर निगम इन जगहों पर कंटेनर नहीं रखवाता अभियान जारी रहेगा। आने वाले दिनों में हम नगर निगम के बाहर हड़ताल भी करेंगे। दरअसल नगर निगम के द्वारा जिस फर्म को घर घर कचरा संग्रहण का ठेका दिया गया था उस करार में भी ये शामिल था कि कचरा संग्रहण के बाद हर वर्ष निश्चित संख्या में कंटेनर रखे जाएंगे और आने वाले 3 वर्षों में उदयपुर को कंटेनर फ्री कर दिया जाएगा। अगर कंटेनर नहीं हटते हैं तो निगम के द्वारा उस फर्म पर पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके पीछे तर्क यही था कि घर घर कचरा संग्रहण से लोग बाहर कचरा फेंकना बंद कर देंगे और कंटेनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हुआ यूं कि नौकरी, समय का तालमेल आदि के चलते सभी लोग कचरे को कचरा ले जाने वाली गाड़ी में फेंकने में असमर्थ रहे। लेकिन फर्म के द्वारा करार के तहत हर वर्ष कंटेनर हटा लिए गए और कचरा सड़कों पर ही फेंका जाने लगा, जिस पर निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया। नियमानुसार अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कचरे की थैली को घर के बाहर रखकर जा सकते हैं। कचरा गाड़ी में मौजूद हेल्पर की यह जिम्मेदारी थी कि वह घर के बाहर से कचरे को गाड़ी में डाले, लेकिन ना तो निगम की ओर से लोगों को इस तरह जागरूक किया गया और ना ही हेल्पर ने इस तरह की जिम्मेदारी निभाई। नतीजतन कचरा सड़कों पर ही फेंका जाने लगा। तो फिर निगम के करता धरता बन गए ना कचरा सेठ। क्या कहते हैं आप? प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें।
उदयपुर में पिछले मंगलवार को पन्नाधाय की प्रतिमा के अनावरण के दौरान नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया की कही गई बात फिर विवाद की वजह बन गई थी। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों में चूक करते हुए कीरत बारी की जाति को गलत बता दिया। इतना ही नहीं, दूसरी जाति बताते हुए भी उन्होंने असंसदीय शब्द का उपयोग किया। उनकी बात पर सभा में बैठे लोग खुसफुसाहट कर ही रहे थे कि उनके बाद काव्य पाठ करने आए कानोड़ के गिरधारी लाल सोनी ने भी अपनी कविता में यही गलती दोहरा दी और इससे सभा में यह विषय चर्चा बन गई। लोग समापन के बाद भी बाहर निकलते हुए यही कहते रहे कि समारोह जितना गरिमामय रहा उसमें ये एक बात विवाद का विषय न बन जाए कहीं। समारोह में मौजूद बारी समाज के प्रतिनिधियों ने भी इस बात पर रोष प्रकट किया और इसके बाद वाल्मीकि समाज और बारी समाज ने लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। कई सारे ज्ञापन सौंपे। नतीजा, कटारिया को अपनी गलती माननी पड़ी और अब उन्होंने अपना माफीनामा जारी कर दिया है। कटारिया जी ने माफीनामा का लेटर जारी किया है जिसको हम शब्दशः उन्हीं के अंदाज में पढ़कर बता रहे हैं। सुनिए। नमस्कार भाइयों। उदयपुर में पन्नाधाय उदय सिंह एवं चंदन की मूर्ति के लोकार्पण के समय पन्नाधाय एवं चंदन की बलिदान को तो हर व्यक्ति जानता ही है, लेकिन उसके साथ मैंने कीरत काका का जो उदय सिंह जी के टोकरे में रखकर झूठी पत्तलें डालकर उन्हें सुरक्षित महल के बाहर ले जाने का कार्य किया है, वह वास्तव में मेवाड़ के स्वर्णिम इतिहास के रूप में जाना जाता है। मैंने भी कीरत काका का वर्णन करते समय जो शब्द उपयोग किए वह मेवाड़ में गाई जाने वाली कवि निरंजन मासूम की कविता पन्ना का बलिदान, जो कि वर्षों पहले लिखी गई थी, वो गाई जाती है। उसको अभी तक कहीं भी किसी भी स्तर पर विरोध नहीं होने के कारण मैंने उसी के आधार पर कीरत काका के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया वह वास्तव में बारी समाज के संपूर्ण जनमानस को उद्वेलित करने वाला है। अब मैंने उसके बारे में विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तक, नाटक और उपलब्ध सामग्री को पढ़ने का प्रयास भी किया। उसमें डॉक्टर राजकुमार वर्मा का दीपदान का नाटक, जिसमें कीरत काका बारी समाज का लिखा चित्रित हुआ है। अब इसमें बारी समाज का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। मेरा समाज का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था, बल्कि कीरत काका के वे इस योगदान को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य मात्र था। अतः मेरे द्वारा कीरत काका के साथ में प्रयोग किए गए शब्दों के समाजजनों को जो पीड़ा हुई है, पीड़ा जो पहुंची है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सबसे आग्रह है कि इस कविता के लेखक निरंजन मासूम, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी कविता में आज भी लिखा हुआ है, उसे भी ठीक करना मेरा और आपका दोनों का दायित्व है। आपका गुलाबचंद कटारिया। इस गुस्ताखी के लिए हम पहले ही माफी मांग लेते हैं अगर बुरा लगे तो, वरना कटारिया जी की भावना अच्छी है और अब ये मामला इस माफी के साथ खत्म हो जाना चाहिए। सबसे बुजुर्ग सरकारी टीचर को जिला मुख्यालय व उपखंड स्तर पर सम्मानित करने की शुरुआत अलवर कलेक्टर ने सोमवार को टीचर्स डे के मौके से की। वे सुबह मनु मार्ग पर रहने वाले 90 साल से अधिक उम्र के टीचर दंपति सत्यपाल आर्य और शीला गुप्ता के घर गए, उनके पैर छुए। तब टीचर ने भी 1951 के समय के बाद स्कूलों में आए बदलाव पर अपनी बात कलेक्टर से की। उन्होंने सोचा नहीं था कि कभी कलेक्टर इस तरह भी उनके घर अचानक सम्मान करने आ जाएंगे। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने कहा कि मनु मार्ग निवासी रिटायर्ड टीचर सत्यपाल आर्य 92 साल के हैं। उनकी पत्नी शीला गुप्ता करीब 90 साल की है। दोनों टीचर के पद से रिटायर्ड हैं। 1951 में स्कूल से पढ़ाना शुरू किया और 1988 में रिटायर हुए। अब उनके बेटे भी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। उम्र के इस दौर में टीचर के पास कलेक्टर सम्मान लेकर पहुंचे, उनके पैर छुए तो टीचर गदगद और भावुक हो गए। टीचर दंपति के लिए यह क्षण बेहद सुखद रहा। उन्होंने कलेक्टर के सामने 1951 से 1988 तक के स्कूलों में पढ़ाई के दौर को याद किया। कलेक्टर ने कहा कि हम जिला मुख्यालय और उपखंड स्तर पर सबसे बुजुर्ग सरकारी टीचर कैसे को सम्मानित करने और उनके घर पहुंचे हैं। इनके प्रयास के तहत अलवर शहर में मनु मार्ग पर आए। यहाँ टीचर सत्यपाल आर्य ने अपने पुराने दिनों को याद किया, हमें भी बताया। ये सब बताकर वे बड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। यही हमारे प्रयास की सफलता कही जा सकती है। टीचर्स डे पर 90 साल की उम्र में महिला टीचर शीला गुप्ता ने कलेक्टर को आशीर्वाद दिया। इसके बाद टीचर्स डे पर सबके लिए कहा कि कर्म करते रहें, लक्ष्य लेकर चलें, सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने कलेक्टर के अचानक घर पर आकर सम्मानित करने पर खुशी जताई। कलेक्टर के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी नेकीराम
मैडम और अन्य कर्मचारी भी इसमें मौजूद रहे। हम पता नहीं कौन सी आजादी और कौन से महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावों की बात करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बातें भी अब बेमानी लगती है। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो वहां आज भी वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है। इसका मतलब अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं बता दूं, कौमार्य परीक्षण। जी हाँ, बड़ा आश्चर्य की बात है कि जब बेटियां अंतरिक्ष तक उड़ान भर चुकी तब भी हम यहाँ इन बातों में उलझे हैं और इसके बल पर लड़की और उसके परिवार को इतना लज्जित करते हैं कि उसको जान ही देनी पड़ जाए। भीलवाड़ा जिले के बागौर थाना इलाके की शादी के बाद वर्जिनिटी टेस्ट में लड़की पास नहीं हुई तो उसे ससुराल वालों ने छोड़ दिया। गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने लड़की और उसके घर वालों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। पैसे नहीं दिए तो लड़की और उसके घर वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। थाना प्रभारी अयूब खान बताते हैं कि भीलवाड़ा शहर में रहने वाली एक 24 साल की युवती का विवाह बागौर में 11 मई 2022 को हुआ। शादी के बाद उनके समाज की कुकड़ी प्रथा के तहत उसका वर्जिनिटी टेस्ट किया गया और इसमें वह पास नहीं हो पाई। उससे पूछताछ में यह सामने आया कि शादी से पहले उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसके साथ ज्यादती की थी। इस पर पति सास ने मारपीट की और इसके बाद ससुराल पक्ष की ओर से बागौर के भादू माता मंदिर में समाज की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में लड़की के घर वालों ने 18 मई को सुभाष नगर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करा देने की बात बताई। हालांकि उस समय पंचायत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। 31 मई को दोबारा से पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने लड़की के पीहर पक्ष पर अनुष्ठान के नाम पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। लड़की के घर वालों ने पंचायत के फैसले के बारे में पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामले की जांच की तो सही पाया। शनिवार रात विवाहिता के पति और ससुर के खिलाफ शनिवार रात मामला दर्ज किया गया है। कुकड़ी प्रथा के चलते जिले में कई बेटियों की जिंदगी खराब हुई है। कई बेटियों ने इस प्रथा के बाद की प्रताड़नाओं से तंग आकर जान भी दे दी। सबसे बड़ी बात यह है कि विवाहिता के ससुराल पक्ष की ही बेटी भी इसी कुप्रथा से प्रताड़ित होकर 1 साल पहले अपनी जान दे चुकी है। उस समय इसी परिवार की ओर से इस कुप्रथा को काफी खराब बताया गया था। इस प्रथा में चादर पर खून का धब्बा मिला तो दुल्हन को वर्जिनिटी टेस्ट में पास घोषित किया जाता है और इसके बाद दुल्हन कुछ ब्लड सूद की गेंद यानी कुकड़ी पर भी लगा देती है। दोनों परिवारों के सदस्यों को ब्लड लगा सफेद कपड़ा और कुकड़ी दिखाई जाती है। सबूत के तौर पर सफेद कपड़ा पीहर पक्ष और कुकड़ी ससुराल पक्ष को दे दी जाती है। लेकिन अगर चादर पर खून के धब्बे नहीं हुए तो इसका सीधा मतलब है दुल्हन की जिंदगी अब नर्क बना दी जाएगी। दूल्हा खुद चिल्ला चिल्ला कर सबको बताता है कि यह कैरेक्टरलेस है, किसी और के साथ मुंह काला कर चुकी है। ससुराल वाले दुल्हन के कपड़े उतारकर उसे पीटते हैं, गंदे सवाल पूछते हैं और इसके बाद जाति की पंचायत बैठती है जिसमें लड़की के परिवार पर लाखों रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। जुर्माने से बचने और अपने पवित्रता साबित करने के लिए लड़की को 2 और मौके दिए जाते हैं। फिर आप ही सोचिए, कहाँ है बराबरी का हक, कहाँ है समानता, कहाँ है आधी आबादी का दर्जा और क्या मायने हैं, क्या हैं? और अगर ये इतना ही सही है तो पुरुषों के लिए ये क्यों नहीं है? क्योंकि जो सही है वो तो दोनों के लिए सही होगा ना। और अगर नहीं है तो यकीन मानिए ये ढकोसला है और कुछ नहीं। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला के सामने ही हंगामा हो गया। कल्ला के संबोधन के दौरान उर्दू शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमीन कायम खानी ने मंच पर जाकर प्राथमिक शिक्षा में उर्दू शिक्षक लगाने की मांग रखी। रिस्पांस नहीं मिला तो सीट पर खड़े होकर मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना करवाने की मांग को लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। एकाएक हुए इस हंगामे से शिक्षा मंत्री कल्ला, राज्य मंत्री जाहिदा खान और राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव चौंक गए। वहां मौजूद स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों में भी कार्यक्रम बिगड़ने के डर से खलबली मच गई। हंगामा बढ़ता देखा तो पुलिस ने कायम खानी को हिरासत में ले लिया और अशोकनगर थाने ले गई। समारोह जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में सोमवार को आयोजित हुआ। शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए मौजूदा सरकार में शिक्षा का स्तर सुधारने की बात कही। इस बीच उर्दू शिक्षक संघ के अध्यक्ष कायम खानी ने हंगामा करते हुए कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 2021 की बजट घोषणा के बावजूद प्राथमिक स्तर की उर्दू शिक्षा बहाल क्यों नहीं की गई है? सीएम ने कहा था कि किसी स्कूल में उर्दू के 20 बच्चे नामांकित होंगे यानी पढ़ना चाहेंगे तो उन प्राथमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के पद क्रिएट कर शिक्षक लगाए जाएंगे। फिर भी प्राथमिक स्कूलों में एक भी उर्दू शिक्षक नहीं लगाया गया है। 1ली से 5वीं क्लास तक बच्चे उर्दू शिक्षा से दूर हैं, जबकि यह हमारी भाषा है। हंगामा बढ़ता देख उन्हें मौजूद लोग पकड़कर सभागार से बाहर ले गए। बाहर भी काफी देर तक कायम खानी हंगामा करते रहे। उन्होंने मंत्री कल्ला और ब्यूरोक्रेट्स पर सरकार और माइनॉरिटी के खिलाफ काम करने के आरोप लगाए। यहां तक कहा कि सारे ब्यूरोक्रेट्स संघी हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद।
सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज़ के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।